सभी को नमस्कार। महाभारत का एक प्रसंग याद आता है। अंतिम दौर था युद्ध का। और जब दुर्योधन को मारा गया, दुर्योधन ने जाते समय युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, सभी महान लोगों को, सभी योद्धाओं को तो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। अब तुम राज करना महिलाओं और बच्चों पर। अब मैंने ये प्रसंग क्यों कहा है, इसका सीधा संबंध वर्तमान स्थिति से है। पिछले 1.5 साल से एक स्थिति चल रही है। कोरोना काल चल रहा है और ये कोरोना रूपी दुर्योधन को खत्म करने के लिए हमारी सरकार भरपूर प्रयत्न कर रही है और ये खत्म हो भी रहा है। लेकिन ये जाते जाते ये कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपने पीछे छोड़कर जाऊंगा मासूम बच्चों को नहीं, मासूम महिलाओं को नहीं। वो तो महाभारत का काल था, वो अलग बात थी। और ये कह रहा है कि मैं अपने पीछे छोड़कर जाऊंगा भयानक राक्षसों को और उन पर तुम राज करना। अनेक नीतियां बनाकर, बहुत सारे ऐसे स्पेशल बजट लाकर, बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं देकर इस कोरोना को तो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव के पीछे लगकर बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को नजरअंदाज कर दिया गया है। अब वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये शायद आप सबको पता है, क्योंकि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, बस आपकी बात आपको वापस सुना रहा हूं। जब ये खत्म होगा तो इसके पीछे कुछ भयानक राक्षस रहेंगे जिन पर हमारी सरकारें राज करेंगी। और वो राक्षस रहेंगे, पहला बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन, बढ़ती गरीबी और अनपढ़ लोग। ये चार चीजें, चार भयानक राक्षस छोड़कर जाएगा ये। कहीं ना कहीं इसको पॉलिसी फेलियर तो नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रेटजी शायद कहीं थोड़ी सी ठीक नहीं रही होगी। इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। एक भयानक राक्षस जो भारतीय अर्थव्यवस्था का इंतजार कर रहा है और बहुत जल्द जिससे सामना होने वाला है, वो है स्टेगफ्लेशन। आपने शायद नाम सुना होगा। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो स्टेगफ्लेशन नाम से अच्छी तरह से वाकिफ है। और ये स्थिति बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था फेस करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ डेटा मेरे पास है, क्योंकि डेटा जब तक ना दिखाओ कोई मानता नहीं है। लेकिन मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, सिर्फ आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं और डेटा देख सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट तो आप सबको पता ही होगा, 6.3%। पिछले 6 महीने में सबसे हाईएस्ट, सबसे पीक पर चल रही है। मैं कहीं ये बेरोजगारी के डेटा भी देख रहा था, तो भयंकर स्थिति सामने आई जब ये हमने बेरोजगारी के डेटा देखे। और इसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा थे, वो जब मैंने स्टेट वाइज देखे तो बड़ी हैरानी सी हुई। पांडुचेरी के बाद हरियाणा का दूसरा नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। और कुछ एक स्टेट हैं जिनमें हरियाणा नंबर 1 पर आता है। पांडुचेरी तो 47% बता रहा है, 47.1%। हरियाणा का नंबर आता है, और वेस्ट बंगाल और राजस्थान, ये तीन स्टेट ऐसे हैं जहां पर बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और शायद जिससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। कुछ एक स्टेट, कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां पर बेरोजगारी बहुत कम है। आसाम और गुजरात, ये 2-3 स्टेट, मेघालय में भी। और ये 2-3 स्टेट है जहां पर बहुत कम रेट दिखा रहा है। जून 2021 का डेटा। आप इसको गूगल पर देख सकते हैं, मैं ज्यादा गूगल का डेटा आपको नहीं बता रहा, वो तो आप देख ही सकते हैं। हम सिर्फ इस डेटा पर बात कर लेते हैं।
और डेटा देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देख लीजिएगा, आप पर क्या है और आपके आसपास के उन पर क्या बीत रही है। इन्फ्लेशन ने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है, हर चीज में, हर प्रोडक्ट में, हर वस्तु में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट है, वो डेटा देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे में देख लीजिएगा, आपको बेरोजगार लोगों की भीड़ दिखेगी। व्यापारी है, व्यापारी है लगभग जितने व्यापारी है उनका माल स्टॉक का स्टॉक रहा, और लॉकडाउन के कारण वो कुछ नहीं बेच पाए, और उन्होंने अपने पास जो भी वर्कर्स काम पर रखे हुए थे उन वर्कर्स को भी आउट कर दिया। जो प्राइवेट जॉब्स में थे, छोटी मोटी जॉब में, वो भी लगभग बाहर हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही नहीं। तो स्टेगफ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ आ रही है। और वैसे इन्फ्लेशन के पीछे का लॉजिक रहता है कि लोगों के पास पैसा बहुत है, परचेजिंग पावर उनकी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं उस परचेजिंग पावर का वो यूज ज्यादा, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और इन्फ्लेशन आ रही है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन भी आ रही है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए गए थे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और कुछ गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा के प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर दिया। टैक्स तो लगाना पड़ा ना, इतने सारी हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन पर जो खर्च किया बजट में पीछे दिया, और शायद आज या कल का डेटा है, शायद आज का डेटा होगा, 21 या 23,000 करोड़ और इस फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवा रही है। तो इतने सारे जब एक साथ गवर्नमेंट दे रही है, ये पैसा आएगा कहाँ से? टैक्सेस से तो आएगा। तो गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, सरकार अपनी जगह सही है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्टिव पर टिके रहकर बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाना, ये दुर्योधन तो मर जाए, लेकिन पीछे जो इसके भयानक राक्षस रहेंगे, आप उनसे कैसे उभरेंगे? आपके पास ऐसी कौन सी नीति है, कौन सी पॉलिसी है जिनसे उभर सकते हैं? है पॉलिसी बहुत अच्छी है, आप कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने मास लेवल पर जो पूरे इंडिया में एक साथ कोई तथाकथित महामारी, कहूंगा मैं उसको महामारी नहीं, बीमारी जो फैली, उसको आपने एक साथ पूरे इंडिया में कंट्रोल कर लिया, तो फिर आपके आगे बेरोजगारी क्या चीज है? जितना तेज मिशन इनमें चला, अगर इतना तेज मिशन इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को कंट्रोल करने के लिए चला, तो इस स्टैगफ्लेशन के राक्षस को मारा जा सकता है। अब बेरोजगारी खत्म करने के लिए ये हो सकता है कि सरकार सबको नौकरियां दे, नहीं, सरकार सबको नौकरियां ना दे, एक मेरा व्यक्तिगत तरीके से मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, क्यों ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया जाए। और मैं जो ये इस क्लिप को सुन रहे हैं, मैं उनको खास तौर से कहना चाहूंगा कि आप नौकरी के भरोसे मत रहिएगा कि सरकार बेरोजगारी दूर करेगी भविष्य में। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इस राक्षस से बचना चाहते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दीजिए, अपना रोजगार खुद करें। और अगर सरकार चाहती है कि जल्दी से बेरोजगारी खत्म हो, तो सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स लगाए, गांव को संभाल लीजिए। 6 लाख से ऊपर गांव है भारत में, आप गांवों को संभाल लीजिए, और गांवों में ट्रेनिंग सेंटर्स, गांव में उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे, उनको बढ़ावा दीजिए। लोग आपके पीछे नहीं पड़ेंगे नौकरी के लिए। ये आप कर सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हैं, या कौन सी दिक्कतें आ रही है। बड़ी इंडस्ट्रीज को एक बड़ा पैसा लोन सेक्शन कर दिया जाता है 1 मिनट में, और छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जब लोन लिया जाता है, तो पता नहीं 10 20 50 100 कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी वो सेक्शन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ सुधार करके ट्रेनिंग सेंटर्स खोल के लोन वगैरह सेक्शन सेंक्शन करके लोगों को थोड़ा सा अच्छा कुछ सिखाकर गांव की अर्थव्यवस्था को सुधार कर शायद इस बेरोजगारी की दर पर कंट्रोल पाया जा सकता। और दूसरा फायदा इसका जो होगा, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और दूसरा इसका फायदा होगा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन रेट है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। दो चीजें एक साथ हो सकती है। थोड़ा सा बजट, अरे लोगों का पैसा, जनता का पैसा लगा दीजिए ना जनता पर, थोड़ा सा बजट आप स्पेशल इसके लिए निकालें, स्पेशल बजट निकालें, यकीन मानिएगा
भारतीय अर्थव्यवस्था के पास इतने सारी युवा शक्ति है और इतने सारे काम करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें कुछ सिखाया जाए, हम करें। तो ये चीज मेंशन कर दे अगर हम, तो इस भयानक राक्षस से लड़ा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि आप तो कुछ न कुछ इस बारे में सोचकर अभी से करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज जब ये एकदम से, अभी शुरू हो चुका है, और जब ये एकदम से उठ खड़ा होगा ये राक्षस, तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। और फिर प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स बहुत सारी इकट्ठी होंगी और आपको दिक्कतें आ सकती है। इसलिए इस स्टैगफ्लेशन से लड़ने के लिए सरकार काम करे, और जो व्यक्तिगत तौर पर आप कर सकते हैं वो आप करें। किसी सरकार को गाली देने से कुछ नहीं होगा, किसी नेता को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अपना काम करने के लिए आप आगे बढ़ें और कुछ कोशिश करें, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर आप बढ़ें। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सरकार की सहायता करें, उत्पादन को बढ़ाएं और बेरोजगारी दर को कम करने में भी सरकार की सहायता करें। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर और कुछ बेरोजगारी दर है उसको कम कर सकते हैं, बहुत जरूरत है इसकी। आप ये कर सकते हैं और कोशिश करिए कि आप लघु उद्योगों की ओर बढ़े। कॉटेज इंडस्ट्री से आप स्मॉल से जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनकी ओर आप बढ़े, आप कर सकते हैं। तो ये काम थोड़े से अगर आप करें तो शायद भविष्य में आपको ज्यादा दिक्कतें ना हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार से और मेरे सभी साथियों से कि एक दुर्योधन को मारा जा रहा है, एक अधर्मी को मारा जा रहा है, लेकिन भयानक राक्षसों से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। और अगर तीसरा लॉकडाउन लगा तो शायद इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट प्लस कम पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे इसलिए कह रहा हूं कि 2 साल से शिक्षा का स्तर जो गिरा है उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, जिससे कभी उभरा नहीं जा सकेगा। इतना शिक्षा का स्तर गिरा है और गरीबी का जो लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो गरीबी का लेवल भी बढ़ेगा। तो शायद ये चरम सीमा पर होगी अगर फिर से ऐसी कोई कोई इरेशनल डिसीजन लिया गया तो दिक्कतें और गंभीर हो सकती है। इसलिए आप अभी से काम शुरू कर दीजिए इस पर काम करना। और अगर आप नौकरी की तलाश में है, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, स्वरोजगार की ओर बढ़ सकते हैं। सरकार आपकी जरूर सहायता करेगी, आप आगे बढ़िए और शायद सरकार आपके साथ हो, और सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए, शायद लोग आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। काम जरूर करिएगा इस पे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।